नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरी दुनिया में इस समय हमारे देश के पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और विदेश की धरती पर दिए हुए भाषण की चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि वो एक पुरानी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और वो विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में ये बोल रहे हैं कि भारत तो ये राष्ट्र ही नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है। वो बोल रहे हैं कि आपने जैसे भारत पर शासन किया था वैसे भारत को दोबारा से संभालिए। यानी विदेश की धरती पर वो दुनिया के ऐसे देशों से जहां खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है उनको कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, आप लोग आओ और भारत पे कब्जा कर लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था आप चलाओ। वो कहते हैं कि मोदी ने देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल में किया हुआ है और सब जगह आरएसएस के लोग फिट कर दिए गए हैं, किसी की कोई नहीं चलती, मुझे भी बोलने से रोका जाता है। वो कहते हैं कि संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी, इस बात की लेकर चर्चा हो रही है राहुल गांधी की, और उसको लेकर हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि राहुल गांधी जो विदेश की धरती पर बोलते हैं वो बहुत खतरनाक है, और उन्होंने उसको पप्पू कहकर संबोधित किया है। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग राहुल गांधी को पप्पू कहकर मंदबुद्धि या कम बुद्धि या इस तरह की बातें करके अपने आप केवल हंसी उड़ाकर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो बड़ी भूल में है। कोई भी व्यक्ति ये कैसे तय करता है कि उसको किस प्लेटफॉर्म पर क्या बोलना है, क्या बोलने से पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट जाएगा। एक तरफ जो देश के हित के लोग हैं, मोदी जी हों, चाहे भाजपा समर्थित लोग हों या संघ के लोग हों, वो भारत की तरक्की में और भारत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नैरेटिव चलाने वाला राहुल गांधी साल में एक बार कहीं विदेश की धरती पर जाता है या मीडिया में कुछ बोलता है, उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत इकोसिस्टम है। उनके पास मीडिया है, उनके पास विदेशी धरती में उनकी आवाज को उठाने वाले लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े पत्रकार हैं, और उसमें ऐसे कई लोग हैं। तो राहुल गांधी का मजाक बनाने के बजाय ये गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या वामपंथी, ये आखिरकार इस तरह की भाषा बोलते क्यों हैं। तो आपको समझ में आएगा। किरण रिजिजू जी ने, जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने जो बोला है कि ये जो है भारत की एकता के लिए राहुल गांधी बहुत खतरनाक हैं, और अब वो लोगों को भारत को बांटने के लिए उकसा रहे हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कहती है। किरण रिजिजू जी ने जो कहा है, मैं मोदी जी समेत पूरी केंद्र की सरकार को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप देश के अंदर बैठे हुए ऐसे सपोलों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया है, जो देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो पीएफआई हो, फिर चाहे सिम्मी हो, एनआईए एक्टिव है, ऐसे आतंकवादियों पर लगातार प्रहार हो रहा है। तो क्या आपके पास, अगर राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरनाक हैं, तो इन राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्लान नहीं है? इनके खिलाफ कोई आप एक्शन नहीं ले सकते? क्या आप इतने असहाय और मजबूर हो गए हैं कि ये केवल एक राजनीतिक दल के नेता हैं, इसलिए एक नैरेटिव सेट ना कर पाए, आप इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी के विदेश की धरती पर जो ये भारत को बदनाम करने का बयान को लेकर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो राहुल गांधी ने बोला है, इसके पहले अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा अनेक बार हुआ है कि सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के बड़े लीडर, उन्होंने समय समय पर इस देश को बांटने, काटने, इस देश का माहौल खराब करने के लिए बयान, और बयान ही नहीं, एक्शन भी किया है। यह क्या आप भूल गए कि जब हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था, मुंबई का 26/11 अटैक के बाद जिस तरह से आरएसएस का नाम उसमें लिया गया था और पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, अगर वो कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो आरएसएस पर बैन लगा दिया जाता, आरएसएस के स्वयंसेवकों को उठा उठाकर जेल में डाल दिया जाता, जैसा इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। गांधी की हत्या का आरोप लगाकर जिस समय पहली बार संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, यह तैयारी तो कांग्रेस ने अभी भी की थी।
सोनिया गांधी के इशारे पर यह शब्द गढ़े गए और उसके बाद भी इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। इसके बाद आप देखिए, मोदी जब से आए हैं, याद करिए सोनिया गांधी का वो भाषण आज तक चैनल पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर कई चैनलों पर चला था। जब सीए का विरोध हुआ, सीए में भारत के किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने झूठ फैलाया और देश के मुसलमानों को सड़क पे उतारने के लिए, अगर आप उस समय की कटिंग अखबार देखेंगे, मुझे अच्छी तरह याद है कि सीए में जब सरकार ने समझाया कि हम केवल 3 देश के हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को, हिंदू भी नहीं, अल्पसंख्यक जिसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, केवल 3 देशों में रह रहे ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए ला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जब झूठ फैलाना शुरू किया तो देश के मुसलमानों ने मोदी पर विश्वास किया, इन कांग्रेसियों पर और वामपंथियों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अचानक सोनिया गांधी ने एक दिन एक रैली रखी। तारीख थी 14 दिसंबर 2019। आप पुराने पन्ने पलटिए, जो लोग नेट चलाते हैं वो खंगालिए। और इस डेट में कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया सीए के विरोध में। सोनिया गांधी ने जो वहां भाषण दिया वो इतना खतरनाक भाषण था कि राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या विदेश की धरती पर दिए गए भाषण से कई गुना वो खतरनाक भाषण था। सोनिया गांधी ने सीए के विरोध में वो जो भाषण दिया, एक अंश शुरुआत का बता देता हूं। उन्होंने कहा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या इस पार कर लेने का फैसला करना पड़ता है। हमें भी सबको अब संघर्ष के लिए तैयार होना है। और उन्होंने पूछा पब्लिक से जो सामने बैठी थी, बताइए कौन कौन अब इस संघर्ष के लिए तैयार है? तो सामने बैठी भीड़ ने कहा, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सीए के विरोध के नाम को ऐसा बता दिया गया था कि देश के मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी और इन सबको तो विदेश में फेंक दिया जाएगा। तो अधिकतर उस रैली में मुसलमान थे। मुस्लिम नेताओं ने ज्यादातर उस सभा को संबोधित किया और सोनिया गांधी ने जब सड़कों पे उतरने का आह्वान किया, आप डाटा उठा के देख लीजिए, उसके बाद ही देश में जगह जगह कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। मुसलमानों को आगे किया गया, महिलाओं को आगे किया गया, बच्चों को आगे किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने और छात्र विंग ने उसमें मिलकर आग में घी डालने का काम किया। शाहीन बाग बनाए गए और उसके बाद पूरे देश का माहौल खराब किया गया। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया गया और एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। और इसी एजेंडे को आप देखें कि उसके बाद चाहे नोटबंदी हो, चाहे फिर आप याद करिए कोरोना का काल हो, इन्होंने कोरोना काल में भी इसी तरह जहर बोला और देश की जनता को जब मदद की जरूरत थी, कोई कांग्रेसी आपको मेडिकल कैंप लगाता नहीं दिखा उस समय, कोई कांग्रेसी आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता किसी को नहीं दिखा, कोई कांग्रेसी कोई किसी गरीब को रोटी नहीं पहुंचा रहा था। यह सारा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस यदि कोई काम कर रहा था तो केवल देश की जनता में अविश्वास और भय का माहौल बनाने के लिए लोगों को डरा रहा था और अपना पत्रकार जो उनके हैं खरीदे हुए, उनके जरिए गंगा में तैरती हुई तस्वीरों को दिखा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे दिल के मरीज तो यूं ही मर गए कि अरे तेरी भी मौत हो जाएगी, ये तो मौत का मंजर है। चीन में इतनी मौतें हुई, इटली में इतनी मौतें हुई, कहीं ऐसे दृश्य नहीं दिखाए गए क्योंकि वहां मीडिया देश हित को आगे रखता है। लेकिन भारत के अंदर बैठे हुए सपोलों को इस कांग्रेस ने इस तरह का इस्तेमाल किया और देश के विरुद्ध, देश को बदनाम करने के लिए मीडिया का, लोगों का, डॉक्टरों तक का भी इस्तेमाल किया गया। सबसे भयानक तो तब था, अभी राहुल गांधी ने बोला तो इस पर देश के कानून मंत्री हों या भाजपा के प्रवक्ता हों या और कुछ पत्रकार देशभक्त जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए नई बात नहीं है। ये क्या पहली बार है? देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगातार कांग्रेस हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और देश को बदनाम कर रहा है और प्रहार कर रहा है। आप कैसे भूल गए कि राम मंदिर के बीच में बाधा बनने वाला और कोई नहीं, ये कांग्रेस ही थे। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने वाले यही थे।
आरएसएस को बदनाम करने वाले यही थे। हिंदू संस्कृति पर प्रहार करने के लिए जिस तरह की चीजें की गई कि एक तरफ हिंदू कोड बिल बना दिया, एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, ये कौन थे? तो राहुल गांधी कौन है? सोनिया का ही तो बेटा है। जो सोनिया के विचार हैं वही तो जाएंगे। वो कुछ गए हैं, सोनिया गांधी तो कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा आप देखेंगे उनके दिमाग में चलता है। यह बात अलग है कि वो कभी बोलती है और कम बोलती हैं। जब बोलती हैं वो क्या बोलती हैं? देश विरोध में होता है, और यह अचानक नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या विदेश की धरती, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मोदी को टक्कर यदि कोई दे सकता है तो वो मैं हूं, यानी राहुल गांधी। और वो ये कह रहे हैं कि चीन हो या पाकिस्तान या फिर लंदन हो या कनाडा, अगर किसी को लगता है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट करना है, भारत को विश्वगुरु बनने से रोकना है, तो वो एक आदमी कर सकता है, वो एक पार्टी कर सकती है, वो तो कांग्रेस है। तो आप कांग्रेस की सत्ता को लाइए, मोदी को बाहर भगाइए, भारत पे फिर से कब्जा करने में आपको सरलता रहेगी। यह पूरा लब्बो लुबाब राहुल गांधी के विदेशी भाषण का है। तो कानून मंत्री अगर इस पर यह कहते हैं कि भाई ये जो राहुल गांधी है भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं, तो कानून मंत्री किरण रिजिजू जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप देश विरोधी लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ पूरे देश में एक्शन ले रहे हैं और देश के बाहर भी, तो ये देश के अंदर जो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अब आप भी मान रहे हैं कि ये खतरनाक हो गए हैं, तो इनको जेल में कब डाल रहे हो? पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता चाहती है कि देश के गद्दारों को कोई सहन नहीं करने वाला। आपके साथ हैं। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और अगली बार भी मोदी जी ही आएंगे। आप राहुल गांधी को जेल में डाल के देख लीजिए, राष्ट्रद्रोह के केस के सारे कच्चे चिट्ठे निकालिए, वो विदेश यात्रा पर कहां जाते हैं, क्या करते हैं, एजेंसियों के पास पूरी जानकारी है, उसको सार्वजनिक करिए, इनके घोटाले सार्वजनिक करिए और तत्काल सुनवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फैसला करिए कि या तो ये निर्दोष हैं तो इनके ऊपर बोलना बंद करिए, और यदि ये दोषी हैं तो बयान के बजाय एक्शन लीजिए और इनको जेल में डालिए। ये ड्रामा बहुत हो गया। मैं आम जनता हूं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ये सब आम पब्लिक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिनके हाथ में एनआईए, सीबीआई, ईडी है, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो सरकार, मोदी सरकार क्यों नहीं इनके खिलाफ कुछ करती? आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें नैरेटिव सेट कर ले जाएगी? तो क्या आपको राष्ट्र के राष्ट्रभक्तों पर विश्वास नहीं है? आप ये डामाडोल स्थिति छोड़िए और कार्रवाई करिए। पूरे देश की पुकार है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसको शेयर इतना करें कि ये मोदी जी तक वीडियो जाए, ताकि उनको पता लगे कि देश की जनता का मूड क्या है। आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी इसी तरह बयानबाजी करता रहे, सोनिया गांधी इसी तरह जनता को सड़कों पे उतारती रहे, इसी तरह देश का माहौल खराब होता रहे और देश विरोधी ताकतें यहां एक्टिव होती रहे, या आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे और विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने और ऐसे गद्दार जेल की सलाखों के पीछे जाएं? जरूर बताना। वंदे मातरम।